अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। लीडरशिप यानी क़यादत या सरबराही। लीडरशिप का मतलब होता है क़यादत करना या सरबराही करना। मतलब किसी टीम या फ़र्द को एक डायरेक्शन और मोटिवेशन के ज़रिए एक ख़ास मकसद हासिल करने के लिए उसकी रहनुमाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फर्म में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको एक टास्क दे दिया गया है और आपके अंडर एक टीम काम कर रही है, तो आप उस टीम को लीड करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, साथ साथ हमारी रीडिंग प्रैक्टिस होगी और हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Effective leadership is the backbone of any successful organization or community. Effective मतलब मौसर, असरअंदाज होने वाली। लीडरशिप का मतलब होता है क़यादत या सरबराही। इज़ है या होती है। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। बैकबोन रीढ़ की हड्डी। ऑफ एनी किसी की भी। ऑफ मतलब की एनी मतलब कोई भी या किसी भी। सक्सेसफुल कहते हैं कामयाब। सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को। और या कम्युनिटी का मतलब होता है दोस्तों बिरादरी या कम्युनिटी, मतलब एक ही आप कह सकते हैं कम्युनिटी, जैसा कि एक लोग जो हैं एक फर्म में काम कर रहे हैं और वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। मतलब एक ही फर्म के अंदर जितने भी लोग होंगे उस काम को सरअंजाम दे रहे होंगे उसे भी आप कह सकते हैं कम्युनिटी। इफेक्टिव लीडरशिप इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। मौसर क़यादत या मौसर सरबराही किसी भी कामयाब तंजीम या कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी होती है। A good leader inspires and motivates others to work towards a common goal, fostering a culture of collaboration, innovation and growth. A good एक अच्छा, good मतलब अच्छा, लीडर कहते हैं रहनुमा को, सरबराह। इंस्पायर्स मतलब इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई करता है, लोगों को इनक्रेज करता है। एंड मोटिवेट्स और तरगीब देता है। मोटिवेट्स का मतलब भी यही होता है दोस्तों कि तरगीब देना, दूसरे को मोटिवेट करना, कि वो उसके दिल में कोई चीज़ डालना, उसके अंदर कोई जज्बा पैदा करना। अदर्स मतलब दूसरे। टू वर्क काम करना या काम करने के लिए। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, मतलब टूवर्ड्स की तरफ। अ कॉमन गोल, कॉमन मतलब एक मुश्तरका या एक आम, मतलब सबका एक ही। गोल मतलब मकसद। फॉस्टरिंग का मतलब होता है दोस्तों परवरिश। यहाँ हमने वर्ड इसका मीनिंग लिया है फ़रोग देना। अ कल्चर एक सकाफत। ऑफ की कोलैबोरेशन का मतलब होता है दोस्तों ताउन, कोलैबोरेट करना, ताउन करना। इनोवेशन कहते हैं इजाद को या जिद्दत को। इनोवेशन मतलब इजाद। एंड ग्रोथ और तरक्की। A good leader inspires and motivates others to work towards a common goal, fostering a culture of collaboration, innovation and growth. एक अच्छा रहनुमा, एक अच्छा लीडर दूसरों को एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करने की तरगीब देता है और हौसला अफजाई करता है, ताउन, इजादात और तरक्की की सकाफत को फ़रोग देता है। They possess a unique blend of vision communication skills. They मतलब वो, possess का मतलब होता है दोस्तों मालिक होना या रखते हैं। possess मतलब एक खासियत का अपने पास होना। यूनिक कहते हैं बेमिसाल को, मुनफरिद या अनोखा। देखें इस वर्ड के तीन मीनिंग हैं। यूनिक मतलब मुनफरिद मतलब सबसे अलग, अनोखा या बेमिसाल। ब्लेंड कहते हैं दोस्तों मिलावट या मिलना। ऑफ वियन, वियन कहते हैं नज़रिए को। Communication skills, empathy, and strategic thinking, enabling them to navigate complex challenges and make informed decisions. Communications मतलब मवासलात या इजहार ख़याल। Skills कहते हैं महारतें। Empathy मतलब हमदर्दी। And strategic, strategic का मतलब होता है दोस्तों फॉर एग्जांपल एक काम है
मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं प्लान बना चुका हूँ कि मैं इसको इस तरीके से करूँगा। एक प्लान बना लेना, कि हिसाब लगा लेना ये काम कैसे होगा, किस तरह किया जाएगा। थिंकिंग मतलब सोच, इनेबलिंग मतलब काबिल करना या काबिल होना, देम उन्हें, टू नेविगेट रास्ता दिखाना या ले जाना। नेविगेट का मतलब होता है एक, आप कह सकते हैं एक प्लान बना लेना किसी चीज़ को हल करने के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा। चैलेंजेस, चैलेंजेस कहते हैं ललकार को या मुश्किलात का आ जाना। एंड और मेक मतलब बनाएं या करें या बनाना। इन्फॉर्म मतलब मुतल्ला करना या बाखबर करना, इन्फॉर्म करना। डिसीजन का मतलब होता है दोस्तों फैसले। डिसीजन मतलब फैसले। They possess a unique blend of vision, communication skills, empathy, and strategic thinking, enabling them to navigate complex challenges and make informed decisions. उनके पास विजन या नज़रिया, मवासलात की महारत, हमदर्दी और स्ट्रेटेजिक सोच का एक अनोखा इम्तजाज है जो उन्हें पेचीदा चैलेंजों पर तशरीफ़ ले जाने या उन्हें हल करने और बाखबर फैसले करने के काबिल बनाता है। इसकी ट्रांसलेटर दोबारा देखते हैं। उनके पास विजन, मवासलात की महारत, हमदर्दी और स्ट्रेटेजिक सोच का एक अनोखा तरीका है या प्लान है, इम्तजाज है जो उन्हें पेचीदा चैलेंजों पर तशरीफ़ ले जाने या उन्हें हल करने और बाखबर फैसले करने के काबिल बनाता है। By empowering others and leading by example, leaders build trust, credibility, and a sense of purpose, driving positive change and leaving a बाय मतलब करके या करने से। एम्पावरिंग का मतलब होता है दोस्तों बाइख्तियार बनाना, अदर्स दूसरे या दूसरों को, एंड लीडिंग, लीडिंग मतलब रहनुमाई या क़यादत, बाय एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर। लीडर्स मतलब रहनुमा, बिल्ड तामीर करना या बनाना, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, क्रेडिबिलिटी मतलब एतबार, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है एतबार, एंड अ सेंस और एक एहसास ऑफ का, पर्पस मतलब मकसद, पर्पस का मतलब होता है मकसद। ड्राइविंग मतलब चलाना या लाना, ड्राइविंग मतलब चलाना या लाना। पॉजिटिव कहते हैं मस्बत को, चेंज तब्दील या तब्दीली, एंड लीविंग और छोड़ना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, एंड लीविंग छोड़ना या छोड़ते हैं। अ लास्टिंग इम्पैक्ट, लास्टिंग मतलब देर पा, इम्पैक्ट मतलब असर। By empowering others and leading by example, leaders build trust, credibility, and a sense of purpose, driving positive change and leaving a lasting impact. दूसरों को बाख्तियार बनाकर और मिसाल के तौर पे रहनुमाई करते हुए। रहनुमा जो हैं, लीडर जो हैं, एतमाद, एतबार और मकसद का एहसास पैदा करते हैं, मस्बत तब्दीली लाते हैं और देरपा असर छोड़ते हैं। दूसरों को बाख्तियार बनाकर मिसाल के तौर पर रहनुमाई करते हुए, जो रहनुमा हैं एतमाद, एतबार और मकसद का एहसास पैदा करते हैं, मस्बत तब्दीली लाते हैं और देरपा असर छोड़ते हैं। Whether in business, politics or social spheres, leadership is essential to drive progress, overcome obstacles, and create a better future for all. Whether चाहे इन बिजनेस कारोबार में, बिजनेस कहते हैं कारोबार को, पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को या सियासी, और या सोशल कहते हैं समाजी। स्फेयर्स मतलब दायरे या शोबे, स्फेयर्स का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो दायरे, लेकिन यहाँ हमने इसका मीनिंग लिया है शोबे या शोबा। लीडरशिप सरबराही या क़यादत इज़ इसेंशियल ज़रूरी है, टू ड्राइव चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए। प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, ओवरकम कहते हैं निकलना या दूर करना, आप कह सकते हैं काबू पा लेना। ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटें या मुश्किलात, एंड और क्रिएट मतलब बनाना या पैदा करना, अ बेटर एक बेहतरीन, एक बेहतर, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, फॉर ऑल सब के लिए। Whether in business, politics or social spheres, leadership is essential to drive progress, overcome obstacles and create a better future for all. चाहे कारोबार, सियासत या समाजी शोबों में तरक्की को आगे बढ़ाने,
रुकावटों को दूर करने और सबके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए क़यादत जो है ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इन्हेंस करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।